नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं एक इंडिया की राजधानी के एक ऐसे फार्म पर आया हूं जो मेरे को लगता है कि दिल्ली के बीचों बीच में ये फार्म बना हुआ है। साउथ दिल्ली के अंदर ये फार्म है और इस फार्म पर लगभग 7-8 के करीब घोड़ा घोड़ी हैं। तो आज हम सर से घोड़ा घोड़ियों के बारे में भी जानेंगे और सर वास्तु में भी सर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे को लगता है लगभग 27 साल का सर को एक्सपीरियंस है। तो हम सर से कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आपको और इंटरव्यू में जानने के लिए नहीं मिलती है। और इंटरव्यू में आपको मार्केट की जानकारी मिल जाती है, पर आज हम वास्तु की निगाह से देखें तो घोड़ा घोड़ी किस तरीके से लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, उस चीज़ के बारे में भी आज हम सर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सर नमस्ते, आप कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म। बिल्कुल सर, शुक्रिया। अक्षत स्टड फार्म, बिल्कुल साउथ दिल्ली। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने फार्म का नाम बताएं और अपना जो फार्म है वो दिल्ली के अंदर, मेरे को लगता है मेन दिल्ली के अंदर स्थित है, तो मेन दिल्ली के अंदर कहाँ पर स्थित है ये फार्म? मुझे लोग गुरुदेव एच डॉक्टर विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। मैं बेसिकली एक वास्तु शास्त्री हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन कमर्शियल वास्तु पे है। बिल्कुल। कमर्शियल वास्तु बोले तो व्यापार को सुचारू रूप से एक फेनोमेनल ग्रोथ देना। अब व्यापार तो 10 से 12, 12 से 10, 10 से 12 हर कोई कर रहा है। 5 साल से आप फिगर देखोगे तो 10 करोड़ की टर्नओवर थी या 100 करोड़ की थी या 200 करोड़ की थी। और पिछले 5 साल की फिगर ये बताएगी कि 200 से 205 हो गया, 210 हो गया, 215। पर अपने को 200 से 400 कैसे जाना है और 400 से 4000 कैसे जाना है, मेरी वो फील्ड है। और आपको इस बात को मैं शॉर्टकट में ऐसे बता देता हूँ कि जो सर के 27 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और सर के जो क्लाइंट है वो मेरे को लगता है कि एक से एक बड़े से बड़े कारोबारी और पॉलिटिशियन लोग सर के क्लाइंट है। तो आप शॉर्टकट में इतना समझ जाओ, बाकी डिटेल तो हम बताएंगे नहीं आपको। तो मैं जानना चाहूँगा सर, अभी हमारे फार्म पर अगर हम बात करें घोड़ा घोड़ियों को, तो टोटल कितने घोड़ा घोड़ी हैं? अभी हमारे पास वैसे 8 घोड़ा घोड़ियाँ हैं और उसमें से एक अभी हमने मीटिंग के लिए भेजा हुआ है देव के पास, जो पटियाले में खड़ी है। बिल्कुल। मनु शर्मा जी के पास। बिल्कुल। 2 घोड़ियां वहां से ऑलरेडी प्रेग्नेंट होके चेक पास होके आ चुकी हैं। देव से। ओके। एक घोड़ी हमारी 6 मंथ प्लस की प्रेग्नेंट है और एक 4 मंथ प्लस की प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। बाकी जो सर अभी हमारे पास में ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे मेन तो वैसे एक व्यक्ति के लिए सारे घोड़ा घोड़ी रखते हैं, पर अगर बच्चों में बात करें तो हमारे सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है अभी, मेरे को लगता है कि फार्म का सबसे मेन बच्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बच्चे का क्या नाम है सर? विराट देव इस बच्चे का नाम है। विराट देव। विराट देव। ओके। और अगर इसके बाप की बात करें सर? विजय देव का बच्चा है ये। विजय देव कुठारी साहब के पास उदयपुर में। बिल्कुल। और इसकी खासियत ये है कि विजय देव के बच्चे काफी कम मार्केट में हैं, 30-35 बच्चे ही हैं। कोठारी साहब के पास ही मिलेंगे बस वही मिलेगा। बिल्कुल। और इन्होंने ओपन मीटिंग नहीं किया कभी भी, बाहरी घोड़ियों को मीटिंग नहीं कराया, ये खुद ही ब्रीड करते हैं और फिर ये बच्चे देते हैं मार्केट में। और मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो मेरा जो नॉलेज है 40 से ज़्यादा हो सकता है शायद बच्चे उन्होंने ब्रीड करके और मार्केट में दे दिए हैं। 35 से 40 बच्चे। बिल्कुल। पिछले 10 साल की ये गिनती होगी उनकी। बिल्कुल। तो सर आपने कितनी उम्र में ले लिया था ये बच्चा? और विजय देव एक नो डाउट एक लीजेंड घोड़ा है, कन्हैया का बच्चा है। लगता है कि घोड़ा मार्केट के सारे लोग जानते हैं, हर कोई विजय देव के से वाकिफ है। बिल्कुल। और काफी नेम फेम और मशहूर घोड़ा है वो। कोठारी साहब भी बहुत मशहूर आदमी है और साफ स्पष्ट बातें करते हैं। बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। बिल्कुल। इधर यस या नो, मुद्दे की बात, लाग लपेट नहीं है उनमें। बिल्कुल। ये तो मैं भी तारीफ करूंगा उनका, कोई लाग लपेट नहीं है। जो ठोक के बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो कमिट भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है। तो बाकी सर अगर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, पर हैं। अगर सर इसकी माँ की बात करें तो माँ कैसी है इसकी? माँ 63 के आसपास की हाइट की है। रूपमणि माँ का नाम है, जो जोधपुर में SSK स्टड फार्म पे थी। वो छोटू भाई के पास? हाँ, वो कोठारी साहब ने मुझे अपडेट किया था कि वहाँ पे इसकी माँ खड़ी है। अगर भाई माँ भी देखनी है तो इस वीडियो में भी अपडेट कर दूंगा और उस घोड़ी का भी वीडियो मेरे को लगता है कि 7-8 दिन पहले मैंने डाला है, तो आप इसकी माँ उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। बाकी सर अगर उम्र में बात करें विराट देव की, तो उम्र क्या होगी? विराट देव 20 मंथ चल रहा है, 20वां महीना चल रहा है और ये 14 अप्रैल को वो पूरे के पूरे 20 महीने का हो जाएगा। और हाइट में कितना होगा सर विराट देव? और हाइट में ये 63 प्लस है, यूं कह लो आप 63.5 से ऊपर है और 64 से 2 पॉइंट कम है। ये थोड़ा सा छोटा है। छोटा है।
तो अनुमानतः मेरी कोठारी साहब से भी बात हुई थी इस विषय में, तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 2 दांत से पहले ये 65-66 के आसपास 100% चला जाएगा। चला जाएगा। तो एक मैसिव ह्यूज हिमंगस घोड़ा बन के उभरेगा ये। तो बाकी सर अगर अब बात करें इसकी मार्किंग की, तो ये मार्किंग में क्या है? एक पान टीका है इसके माथे पे और चारों पांव ब्लैक है, काले हैं। बिल्कुल। बाकी सर स्वभाव कैसा है बच्चे का? बहुत ही शांत प्रवृत्ति, शांत इन द सेंस की बदमाशी नहीं करता है, खानदानी घोड़ा है। वो एक ब्लड जो कैरी कर रहा है वो संस्कार घोड़े में दिखता है, बच्चे में वो संस्कार अपने पूर्वजों का बिल्कुल झलक है इसमें। तो बाकी पैर वैर नहीं मारता है ये, लात बात नहीं मारता, लात ये नहीं बात तो मैं 5-6 बार बच्चे के पीछे से निकला तो बिल्कुल लात बात बिल्कुल नहीं मारता है और ह्यूमन फ्रेंडली है। वैसे मैं किसी घोड़े के पीछे से निकलता नहीं हूँ, पर अब वहाँ पे वो ये घोड़ा खड़ा था तो इतनी सी जगह, तो 3-4 बार निकला तो घोड़े ने कुछ घोड़े नहीं, का पाँव पकड़ के भी आप लटक जाओगे फिर भी नहीं मारेगा ये संस्कार अच्छा ये है। संस्कार है, ये ब्लड लाइन, इसी को ब्लड लाइन बोलते हैं, है ना? बिल्कुल। वो बोलते हैं ना शादी करने के लिए लड़की को कहाँ देना है तो उस खानदान में दो, क्योंकि वो संस्कारी खानदान है, उसके बाप ये थे, दादा ये थे, देखते हैं शादी में। वैसे ही घोड़ों का संस्कार उनके माँ बाप, दादा दादी पे चला आता है। ऐसे बोल सकते हैं संस्कारी बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, बिल्कुल। तो अगर सर हम बात करें, आप जैसे घोड़े रख रहे हो अभी 7-8, है ना, कितने टाइम से घोड़े रखते हुए आ रहे हो? क्या पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है या आपने ये शौक चालू करा? घोड़े तो हमारे पूर्वजों के समय से चला आया, बीच में फिर हमारे फादर के जनरेशन में कुछ सालों के लिए नहीं था, बाकी फिर मैं थ्रू आउट एक दो घोड़े तो रख ही रहा हूँ राइडिंग करने के लिए। पर अब मैंने पिछले 1.5-2 साल लगा लो आप, बस ठीक 2 साल पहले की बात है, हमने वो स्टेबल बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरी फिर प्लानिंग शिफ्ट हो गई कि मैं इसको एक्सपेंशन की तौर पे लेके चलूँ और ब्रीडिंग में भी आऊँ। बिल्कुल। अच्छा, एक रहस्यमय चीज़ आपको ये बता दूँ कि घोड़े में वो शक्तियाँ हैं, मंगल का कारक है और सूर्यपुत्र है। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी ले, अगर आप ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी पकड़े, तो जितने घोड़े होते हैं जिनके पास, उतनी ही एसेट्स मिलेगी, मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स। बिल्कुल। प्रॉपर्टी, जमीन, भवन, भूमि, गाड़ियां। बिल्कुल सही बात कह रहे पर हो। आप मार्केट में घूमते हो, आप ये पाओगे बहुत जगह पे, बोलेंगे भाई साहब घोड़े तो मेरे पास 10-10 है, पर प्रॉपर्टी तो 2 ही है मेरे पास कहाँ है 8 प्रॉपर्टी? और गुरुजी तो वैसा बोल रहे थे आपके वीडियो में। हाँ। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर ऊर्जा कटिबिटी है आपकी भवन और भूमि की, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो चीज फलित नहीं हो पाती है। पर अगर उस ऊर्जा को सही सुचारू रूप से कर दिया जाए, उसको करेक्ट कर दिया जाए, उच्च की कर दी जाए, हाई एनर्जी फ्लो करने लगे, तो 100% आप 15 घोड़ा अगर रखते हो तो आपके पास 15 प्रॉपर्टी होगी, 100% तय है। और ये आपकी बात को इसलिए भी हम मान सकते हैं कि जो लोग घोड़ा रखते हैं, अधिकतर लोगों के पास देख लो एक से एक तगड़ी जमीन है, एक से एक तगड़े घोड़े हैं। मैं तो बोल दिया हाँ। एक शब्द में, जितने घोड़े उतने एसेट। कौन सी एसेट? भवन, भूमि और वाहन। भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होने लग जाता है जब आप घोड़े को अपने घर के खूंटे में बांधते हो या स्टेबल में बांधते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टेबल बनाऊं तो बनाऊं कहां पे? घोड़े कॉलिक से मर जा रहे हैं, घोड़े कॉलिक से मर जा रहे हैं, सुबह कॉलिक हुई शाम में खत्म। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। घोड़े में ग्रोथ नहीं आ रही है। बच्चा को तो होना था 65 इंच की, वो 63 ही होकर रह गया। तो वो कौन सी अदृश्य तथ्य है जो निरंतर अपनी रोल प्ले करती होती है? इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे, ताकि सुचारू रूप से इसका फायदा अश्व प्रेमी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज सर के पास में वीडियो बनाने का एक ये भी उद्देश्य था, क्योंकि देखो आपको घोड़े के मार्केट के बारे में, भवरियों के बारे में सारे लोग सब जानकारी देते रहते हैं, पर मेरा ये था कि सर से हमको एक एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए मिले, क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ों में वास्तु किस तरीके से काम करता है, इस चीज के बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ बताया नहीं है। बिल्कुल। और सर भी अगर इस फील्ड से ही है तो मेरे को लगता है कि सर भी चाहेंगे कि घोड़े वालों को उनका भी कुछ फायदा मिले। मेरी तरफ से मेरी जो भी योगदान होगी मैं देने को तैयार हूं। बिल्कुल। घोड़े वर्ल्ड को, इंडस्ट्री, हॉर्स इंडस्ट्री को मैं उतना अपने तरफ से जो भी हो पाएगा मैं करूंगा, और 2-4 ऐसी तथ्य बताऊंगा जिनका आप ध्यान ख्याल रखोगे तो लाभकारी रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी सर इस बच्चे को आप तैयार कर रहे हो तो किस मकसद से तैयार कर रहे हो? आगे वाले टाइम में स्टैलियन के हिसाब से या ब्रीडिंग करने के हिसाब से, किस हिसाब से तैयार कर रहे हो? यानी कि
मकसद मेरी है इसे एक सुचारू रूप से एक स्वस्थ स्टैलिन में तब्दील करूं और वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ सुचारू रूप से घटित हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है उस हिसाब से उसकी चाहे आप वेट कह लें या लेंथ कह लें, लेंथ मतलब शोल्डर टू टेल, आगे से पीछे तक, हाइट कह लें, सब में सुचारू रूप से अच्छी ग्रोथ दिख रही है और ये आने वाले समय का बहुत ही सुचारू स्टाइल। आप सर कितनी उम्र में ले आए थे कोठारी साहब से ये जब 1.5 महीने का था तब मैंने खरीदा था। 1.5 महीने का? 1.5 महीने में हमारी डील हुई थी। यानी डील करके फिर वहीं खड़ा रहा हाँ, होगा, फिर वहीं खड़ा रहा क्योंकि कोठारी साहब का कहना था कि 3 महीने दूध पीने के बाद ही घोड़ा लेना चाहिए। मैं बोला चलो ठीक है। तो और है भी वो ठीक है, नहीं, 3-4 महीने तो बच्चे को मैंने दूध बोला वैसे कि ही हाँ पिलाना हाँ चाहिए। स्वस्थ, क्योंकि आगे चल के ना वो इम्यून सिस्टम घोड़ों की सही रहती है अगर वो अपने माँ का। तो उन्होंने कहा देखिए 3 से मिनिमम 3 महीना तो रहना चाहिए। मैं बोला कोई नहीं। तो हालांकि मैं 4 या 5 महीने में लाया था इसे। तो सर कितना टाइम दे देते हो? मेरे को लगता है कि आपका जिस तरीके से मैंने आज शेड्यूल देखा, मेरे को लगता है बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो मेरे को लगता है कि घोड़ों को टाइम देना भी के लिए भी आपको बड़ा वक्त सोचना समझ के टाइम देना पड़ता होगा। क्योंकि क्या है कि मुझे ध्यान में भी बैठना है, धारणा भी है, साधना भी है, सिद्धियां भी है, फिर आपके क्लाइंटों को भी देखना और क्लाइंट को भी देखना है, उनकी इंडस्ट्रीज को, काफी सारी फैक्ट्रीज को मैं देखता हूँ। आज से नहीं, आज 15-15 साल से उनकी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री जिनकी थी आज 10-10 फैक्ट्री है। तो वहाँ सुचारू रूप तो से सर आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कितने क्लाइंट होंगे अपने तकरीबन 500 से ऊपर है और कोई नया क्लाइंट मैं नहीं लेता हूँ। और मेरे को लगता है कि सर के क्लाइंट है इंडिया में नहीं, इंडिया से भी बाहर हैं। हाँ, यूएस में क्लाइंट्स हैं, यूरोप मार्केट में क्लाइंट्स हैं जिनका मैं 10-10 साल से देख रहा हूँ। डॉक्टर लॉबी है यूएस की, उनको मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। और उसमें क्या है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब कोई समस्या आए तो त्वरित कार्रवाई और त्वरित एक्शन होनी चाहिए ताकि रिजल्ट्स मिले वहाँ पे। बिल्कुल, है ना। तो उस तरीके से समय का अभाव तो हमेशा रहता है, पर स्टिल मैं कोशिश करता हूँ दिन में 1 घंटे निकालने का। और वहाँ पे सारी सीसीटीवी सब लगा रखा है हमने, वहाँ हमारे स्टाफ से, उसके ऊपर एक हमने मैनेजर बिठा रखा है। बाकी हम आप आने वाले टाइम में जो पार्ट में देखोगे आप, उसमें आपको हम फार्म का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, किस तरीके से सर ने फार्म डेवलप कर रखा है और कैसे उस फार्म को मैनेज करते हैं। क्योंकि आप तो मेरे को लगता है कि दिन में 1 घंटे के लिए जाते हो तो, और पर आपका मैनेजमेंट बहुत पक्का है। मेरे को कुछ चीज़ें देखने से क्या समझ में आ जाता है। मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाई हुई है, स्टाफ को मैंने बिठा रखा है ना, दूसरे जगह पे जो सारी मॉनिटर करता है। खुर्रा, ब्रश, मसाज, सबों की बिल्कुल हाजिरी, कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे खत्म हुई, सबों की हाजिरी लगती सारी है। सबकी हाजिरी लगती है। दाना कितने बजे दिलाया, लंजिंग कब हो रही है, ट्रॉट कब करवा रहा है, पूरी डिटेल रिकॉर्डिंग्स और उसकी सारी रिपोर्ट्स बनती है। बिल्कुल, हमने एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय को बिठा रखा है जो सारी देखते रहती है कि कब कब किस किस टाइम पे चीज़ें घटित हो रही है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। अगर रह गई तो फिर उसमें मैं इंटरफेयर कहीं ना कहीं करता हूँ, या वो कॉल करके बताती है देखो यहाँ पे कमी है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो इस रूप से घोड़े को और घोड़ियाँ को परिपूर्ण ध्यान, सेवा, अगर जा भी नहीं पाते तो मॉनिटरिंग बराबर रहती है। मॉनिटरिंग बराबर है, क्योंकि मैं थोड़ी दूसरे फील्ड का आदमी हूँ, आध्यात्मिक साधु संत आदमी हूँ। पर सर देखो तो आप हमें कहीं लगना पड़ता है। देखो सर, आप घोड़ा घोड़ी रख रहे हो और मेरे को लगता है कि मेन सिटी के अंदर रख रहे हो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। शक्तियों की खेल है। हाँ। बस इन शक्तियों का ही आदेश था कि मैंने घोड़ा का फार्म शुरू किया। क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग घोड़ा रखना तो चाहते हैं, पर मेरे को लगता है कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, घोड़े के लिए कहाँ से जगह लेके आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने 1.25 एकड़ के प्लॉट में ये फार्म सेटअप किया है। बिल्कुल। अभी तो 5 स्टेबल्स हैं और आने वाले समय में और 11 स्टेबल में और नया बना रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा विराट देव घोड़ा। बाकी हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी बहुत बेहतरीन जानकारियाँ देंगे। तो मेरे को लगता है कि आप और कोई से पार्ट मिस कर देना, बाकी सर के जितने भी पार्ट आए वो मिस मत करना, क्योंकि आपको एक से एक वास्तु से जुड़ी हुई बहुत बेहतरीन जानकारी घोड़ों के बारे में हम देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा विराट देव घोड़ा, जो इस फार्म का मेन घोड़ा है। बाकी दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको दिखाएंगे एक तूफान लाइन का बच्चा है सर, है ना जी, तूफान लाइन का काला काटा का पोता है और तूफान की बेटी का डायरेक्ट बच्चा है। तो वो आपको दूसरे पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसका क्या नाम है सर बच्चे का? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उस बच्चे का नाम है। 13.5 महीने का है। हाँ, तो वो आप दूसरे पार्ट के अंदर देखोगे, हर्षवर्धन बच्चा, अक्षत स्टड फार्म का। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार।